जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिद्धार्थ के हाथों के ऊपर। अच्छा, ये टॉपिक आप लोगों को बड़ा तोआफ़-सा लगेगा। आप लोग ये सोचेंगे कि मैं यहाँ सिद्धार्थ के हाथों के पीछे क्यों लग गई हूँ, हाथ धोकर। वो उसका कारण ये है कि देखिए, मैं असल में यहाँ पर बात करने वाली थी सिद्धार्थ और शहनाज़ के रिलेशनशिप के ऊपर, जो कि बिग बॉस के बाद रहा उनका। बिग बॉस में जो उनका रिलेशनशिप है, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ कर चुकी हूँ और उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, टॉप पर देख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों ने देखनी हो। लेकिन मैं बात ज़रूर करूँगी उनकी रिलेशनशिप कैसा रहा बिग बॉस के बाद, उसके ऊपर ज़रूर मैं बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें नोटिस कर रही थी, और वो ये थी यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो होती है, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके की वो वाइब्स जनरेट कर रहा होता है, जिस तरीके की उसके हाव-भाव, ताव, मैनरिज़म्स या कोई भी चीज़ आप कह लें, वो बहुत चीज़ें आप पे अया करती हैं, यानी आपके ऊपर एक्सपोज़ करती हैं। अगर आप रियल लाइफ़ में भी लोगों की चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को की तरफ अटेंशन देना शुरू कर दें, और आप अटेंटिव हो जाएं और आप देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, जो जो वो बोल रहे हैं उनकी आंखें उसका साथ दे रही नहीं दे रही हैं, जिस तरीके के वो इमोशन जाहिर कर रहे हैं, उनके चेहरे से वो इमोशंस निकल कर आते हैं कि नहीं निकल कर आते हैं, कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर। जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी मैं इंस्टाग्राम या किसी की कैप्शंस या पोस्ट या उनकी द्वारा लिखी गई कोई कथा या कोई भी चीज़ को हम यहाँ पर डिकोड करते हैं, उसके पीछे यही रीज़न होता है कि आपका जो माइंड होता है वो गैर इरादी तौर पर, यानी कि वो आपके लफ्ज़ों में निकल कर आ रही होती है चीज़, ठीक है, जब आप बात कर रहे होते हैं। इसी तरह जो आप सोच रहे होते हैं, जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी जो है वो शो कर रही होती है। जैसे जब इंसान डरा हुआ होता है, जो कि एक बहुत कॉमन सा इमोशन है शायद, जिसको लोग देख के पहचान लेते हैं। आप अगले को देख के पहचान लेते हैं ना कि भाई वो डरा हुआ है, उसको डर लग रहा है, उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ है, या उसके हाव भाव ताव ऐसे होते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगला डरा हुआ है। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं पहचान पाते। उसके लिए अगर आप लाइफ में चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दें, थोड़ा गौर करके, आप ज़िंदगी में बड़े बड़े धोखों से और गलत किस्म के लोगों से बच सकते हैं। ये रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, जिनके सामने आपका आमना सामना होता है। लाइफ में आप बहुत सारी गलत सिचुएशन से ज़िंदगी में बच सकते हैं, अगर आप लोगों की बॉडी पोस्चर, उनकी आंखें, उनकी बातों के कहने का अंदाज़, और वो जो बात कर रहे हैं वो उस उनकी बॉडी के साथ जा रही है नहीं जा रही है, उनके हाथों के पोस्चर, उनकी ओवरऑल पूरी बॉडी जो होती है, उसके कोई भी अंदाज़ी चीज़ों को आप पहचानना शुरू करेंगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्योंकि हम शहनाज और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी कॉमन सी बॉडी लैंग्वेज है जो सिद्धार्थ के द्वारा दिखती है। अच्छा, सिद्धार्थ के बारे में ना एक चीज़ मैं कहूँगी, और वो मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कहूँगी, मैं उसको थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से, अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग खोल कर सुने, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ पर इनके ऊपर बात करूँगी कि ये जो खुद एक पर्सनैलिटी थे, ये इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और ये शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, जो एक इनका चिल और लेड बैक किस्म का एटीट्यूड था ना, ये अक्सर उन लोगों का भी होता है जो थोड़े से लाइफ को लेकर नर्वस होते हैं, या जिनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता। अक्सर जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ये दिखाने के लिए कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो चिल और लेड बैक हो जाते हैं, यानी उनको वो एकदम ये प्रिटेंड करते हैं कि हम काफ़ी चिल हैं हर चीज़ में। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू होता है, और कॉन्फिडेंस का इशू होना कोई बुरी बात नहीं होती है, बड़ी कॉमन सा फैक्टर है। और ज़रूरी नहीं होता कि लाइफ में सारी उम्र ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कभी कभी कॉन्फिडेंस कुछ वजह ऐसी होती हैं जिसकी वजह से रहता है, बाद में वो पर्सनालिटी में चेंज भी हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस होना जो होता है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। लेकिन कॉन्फिडेंस का कम होना या ज़्यादा होना, यानी कम होना, कोई बुरी बात नहीं होती है। कभी कभी इंसान की पर्सनैलिटी, उसके इर्द गिर्द की सिचुएशन, उसके ऊपर ज़िंदगी में क्या गुजर रही है, उसकी वजह से भी अच्छे खासे कॉन्फिडेंट इंसान की भी जो है ना, वो लगी भी लग जाती है बुरे तरीके से। लेकिन जो भी और जितना भी मैंने इनको एनालाइज़ किया है और मैंने इनको नोटिस किया है बिग बॉस से लेकर, और जो भी उनका जर्नी रहा है पिछले साल तक, उसमें उनकी जो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, उनकी पर्सनालिटी में थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ी सी। और ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इवन बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हम मंच पे देखते हैं, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप लोग शायद यकीन नहीं मानेंगे, शाहरुख खान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो उनके अंदर इतनी शदीद कॉन्फिडेंस की कमी है कि वो अपनी उस कॉन्फिडेंस की कमी को अपने जल खुकड़ेपन से ढांकते हैं, कवर करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स में भी आता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की कमी में भी आता है। आपको किसी से कॉम्प्लेक्स सिर्फ तभी होता है जब आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये खैर एक अलग टॉपिक होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये यहाँ पर बात बता रही हूँ। अच्छा,
अब हम यहाँ पर बाकायदा तौर पर चलते हैं और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस कराऊंगी और वो ये है कि सिद्धार्थ का जो हाथ होता है जब वो शहनाज के साथ होते हैं, तकरीबन उनका हमेशा और हर जगह आपको उनका हाथ दिखेगा, वो जेब के अंदर दिखेगा। अब वो किस तरीके से दिखेगा और जेब में हाथ होने का मतलब क्या होता है वो भी मैं यहाँ बताऊंगी। इस जगह में इनका हाथ जेब में जाने वाला था और ये हमेशा जेब में डाल देते हैं। एक तरफ आपको यहाँ दिखेगा हाथ इनका जिसमें इनकी चारों उंगलियां अंदर हैं लेकिन अंगूठा ऊपर है। इसका मतलब होता है कि जब इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो अथॉरिटी शो कर रहा होता है, जिसका मतलब बहुत अच्छा भी होता है, जिसका मतलब ये पावर पोज कहलाता है। यानी जो भी हैंड पोजेज होते हैं उसमें ये पावर पोज होता है। नॉर्मली इसका बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव मतलब भी होता है, ठीक है। लेकिन ये हर जगह शहनाज के साथ आपको इनका हाथ यहाँ पर नहीं दिखेगा, उल्टा इनका जो हाथ है वो हर जगह आपको शहनाज के साथ दिखेगा, जेब के अंदर पूरा का पूरा, यानी पूरी फिस्ट, यानी चारों उंगलियां और थंब इंक्लूडेड। ये जो चीज़ होती है इसका मतलब होता है, ये बड़ा नेगेटिव मतलब होता है इसका। इसके ना कई सारे मतलब होते हैं। इसका मतलब एक होता है कि आप अगले बंदे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इसका मतलब ये होता है कि आप सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक क्लोज्ड इंसान हैं और आप अगले बंदे के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं काफ़ी नेगेटिव उसमें आती हैं, या आप चीज़ों को रिस्ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज भी आप ओवरऑल देखते हैं कि अगला इंसान की पूरी जो ओवरऑल बॉडी है, उसकी शोल्डर्स, उसकी पैरों की पोजीशन, उसकी आँखें, उसकी चिन, उसकी हर चीज़ यहाँ पर क्या चीज़ कह रही है। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की है सिद्धार्थ में कि अक्सर जब वो शहनाज के साथ होते थे रात के टाइम पर भी उन्होंने सन ग्लासेस लगाए हुए होते हैं। सन ग्लासेस नॉर्मली आप लोग समझते हैं कि बड़ी फैशन स्टेटमेंट होती है, और ये जितने रॉक किस्म के सिंगर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी जो पॉप सिंगर्स होते हैं रात में यूजुअली वो इंटरव्यूज़ में लगा कर आते हैं, और ये बड़ी कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं। इसका एक्चुअली बड़ा नेगेटिव मतलब होता है। वो ये मतलब होता है कि आप अपनी आंखों को छुपा रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखें आपके दिल की खिड़की होती हैं जो आपके दिल को बयां करती हैं कि आपके दिल में क्या चीज़ है। तो अगर आप अपनी आंखों को कवर कर आते हैं, एक ही बहुत इम्पोलाइट चीज़ भी होती है। खैर यहाँ तो आप लोग कहेंगे कि धूप है, मैंने मेरा ख्याल से, हाँ ये देख लें, ये शायद ये धूप ही नहीं, एक मिनट, मैंने कहीं एक और भी इनकी ली है जिसमें ये धूप में भी चश्मा लगाकर, धूप के बिना भी चश्मा लगाकर खड़े हुए हैं। तो जो चश्मा लगाकर इंसान फिरता है उसका ये मतलब होता है, नॉर्मली ये मतलब होता है कि वो बंदा बड़ा इम्पोलाइट है अगर वो किसी से बात कर रहा है और उसने चश्मा पहना है, क्योंकि आंखों में देखकर बात करने की या तो उसके अंदर हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी है या उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरा, वो बहुत एरोगेंट किस्म का इंसान है और उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो अगले सामने वाले बंदे को रिस्पेक्ट नहीं देता है। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ के मामले में ऐसी चीज़ नहीं है, वो एरोगेंट ऐसे वाले टाइप बंदे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, वो ये है कि वो जो मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पर वो चीज़ है। खैर हम वापस आते हैं हाथ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको हर जगह इनका हाथ एक तो फुल जेब में दिखेगा, ठीक है, हर जगह दिखेगा आपको। तकरीबन शहनाज के साथ ये हर जगह इनका हाथ जो होगा जेब में होगा, और जैसे ये शहनाज से दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, इनका हाथ वापस निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इनके साथ इंसान है उसकी जो एनर्जी है वो उनको पसंद नहीं है, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ पर बिग बॉस के बाद ही नहीं, इनफैक्ट कि बिग बॉस के अंदर भी आप इनको देखेंगे, ये जितनी जगह पे भी शहनाज के साथ है इन्होंने जेब में हाथ डाला हुआ है। और ये इंसान ना गैर इरादी तौर पर कर रहा होता है, यानी वो खुद सोच समझ के नहीं कर रहा होता, उसका जो माइंड होता है ना, वो उसकी बॉडी का जो मैसेज होता है वो कन्वे कर रहा होता है। वो कहीं ना कहीं इस लड़की को ना ट्रस्ट करता है, कहीं ना ही वो इस लड़की के साथ कंफर्टेबल था, कहीं ना कहीं वो इस सारी सिचुएशन को रिस्ट्रेंट भी करता था, कहीं ना कहीं वो क्लोज्ड ऑफ था। अच्छा, यहाँ पर ना क्योंकि मैं क्लोज्ड ऑफ की भी बात करी, मैं आपको एक और पोज दिखाती हूँ। अल्लाह, आए हाय, कहाँ गई वो तस्वीर, एक मिनट मैं वापस आती हूँ लेकर वो, नहीं ये रही, अच्छा ये रही, ये होती है ये एक और बड़ा नेगेटिव हैंड जेस्चर होता है, यानी पोज होता है। ये बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ होता है। अगर आपके सामने कोई भी इंसान इस तरीके से हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, इसका ये पक्का मतलब होता है कि प्लीज़ तू दफ़ा हो जा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे ना तुम में इंटरेस्टेड ना किसी चीज़ में। ये एक प्रॉपर सिग्नल होता है, बिल्कुल आप जिस इंसान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, आप उस इंसान, वो आप चाहते नहीं कि वो इंसान आपके करीब भी आए या आप उसके साथ बात करें। ये तो एक बहुत ही कॉमन पोज है और मेरा ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ये जो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ना, ये भी तकरीबन उसी की तरफ जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक,
कि आप उस इंसान के साथ इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो जो भी बात कहता है या करता है आप उसकी बात से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। यहाँ पर एक और भी इस चीज़ का मतलब होता है कि आप गुस्से को रोक रहे हैं, आप अपने अंदर की भावनाओं को भी कंट्रोल करें मज़ीद बात को बिगड़ने से रोकने के लिए। यानी जब आप किसी इंसान से कंफर्टेबल नहीं है, आपकी उसके साथ इक्वेशन नहीं बैठ रही है और आप उसके साथ खाली जो है इसलिए है कि आपको पता है कि आपकी पीआर टीम और आपका जो कपल है वो चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हैं, या और ऐसे कई सारे कपल्स हैं जो सिर्फ काम की वजह से कपल बने हुए होते हैं। आप जब एक साथ किसी के साथ होते हैं ना, ये इवन अगर आप यहाँ पर चार्ल्स और डियाना की भी पोजेस को देखें और उनके साथ भी जो बॉडी लैंग्वेज उसको देखेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जब एक मजबूरी के तहत कोई चीज़ बनी हुई होती है उसमें ये एक चीज़ दिख रही होती है उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। एक नॉर्मल चीज़ होती है ना, नॉर्मल लोगों के बीच में कुछ होता है वो इतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन जहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा होता है थर्ड पार्टी की तरफ से, या तो आपकी फैमिली हो गई या पीआर हो गई या आपकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई आप वहाँ पर ऑफिस में ज़रूरी नहीं होता कि कपल की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन आप एक दो लोगों को पसंद नहीं करते हैं, आपको उनके साथ जाकर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी ना उसमें कहीं ना कहीं चीज़ दिखेगी। या कोई इंसान है जिससे आपको शदीद नफरत है आपकी और आप उसके साथ जा रहे हैं काम करने और आप किसी और जगह पर जा रहे हैं, लोग नोटिस कर लेंगे कि वो एनर्जी वो वाइब निकल कर आती है आपकी बातों से। ये चीज़ बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ है ना उनकी बॉडी लैंग्वेज ये चीज़ बताती है कि ये जो शहनाज है इनके साथ कहीं पर भी कभी भी कंफर्टेबल नहीं है, इवन कि यहाँ पर मंच शेयर कर रहे हैं बिग बॉस का, और ये मेरे ख्याल से बात का है, बिग बॉस जीतने की शायद बात का मंच है ये। यहाँ पर भी इनका जो हाथ है वो जेब के अंदर है। यहाँ पर कई जगहों पर आपको दिखेगा भी कि सिद्धार्थ शहनाज के साथ जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर इनका जेब से बाहर हाथ भी है, या फिर सिर्फ थम वाला जो पोज़ है जो कि ये कॉन्फिडेंस वाला पोज़ होता है, ये वाला पोज़ ये भी दिखेगा आपको, जो कि एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली और मेजॉरिटी अगर आप इनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज का एवरेज निकालें शहनाज के साथ उनके हाथ की पोज़ वाला, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये मॉडल्स वगैरह भी जो हैं ये लोग इन्होंने भी हाथ अंदर डाला होता है। यहाँ पर अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना, ओवरऑल इनका बॉडी का फ्रेम देखें, इनकी पर्सनालिटी देखें, वो पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाएगी कि भाई ये लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन इनका हाथ फिर भी जेब के अंदर है, इनकी फिस्ट पूरी जेब के अंदर है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इनके अंदर ये किसी के साथ परेशानी में, सिर्फ इसका यहाँ पर ये मतलब हो सकता है कि जो इर्द गिर्द की अटेंशन इनको मिल रही है या ये जो इर्द गिर्द की सिचुएशन है वो इनको ड्रेन कर रही है, या ये इस जगह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये इस टाइप के हॉलीवुड के ये मॉडल्स वगैरह हो गए, उनके इर्द गिर्द आपको सिर्फ पोज दिख रहा होता है ना, आपको सिर्फ वो तस्वीर दिख रही होती है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें चल रही होती है, उसकी वजह से लोग बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं। और ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनको तो ख़ास आदत होती है कि हम क्योंकि इतने बड़े हैं तो उनको एक बड़ा पीसफुल माहौल भी चाहिए होता है, इनको बैठे बिठाए किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है और इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ होता है पीआर का, तो ये लोग भी इन चीज़ों को कर रहे होते हैं। आपको कई सारे लोग दिखेंगे, लेकिन नॉर्मली और मेजॉरिटी तौर पर जितना इंसान जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसका जो हैंड पोज होता है वो ये वाला होता है। एक और हैंड पोज होता है जिसको मैं यहाँ पर आप लड़कियों के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये एक हैंड पोज होता है। ये इस हैंड पोज का मतलब होता है कि मैं प्ले बॉय हूँ। इसका क्यों होता है मतलब कि अंगूठे का अंदर होना और बाकी 4 उंगलियों को बाहर निकालने का मतलब होता है कि देखो बस मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली बड़ा, आप देखें जितने ये मेल मॉडल्स होते हैं ये पोज बहुत शौक से करते हैं जब उन्होंने शर्ट उतारी हुई होती है। और नॉर्मली अगर कोई लड़का खड़ा हुआ है और आप नोटिस कर रहे हैं उसके इस पोज को, तो समझ जाइए कि वो आपको किसी गलत जगह पर कह रहा है कि मुझे नोटिस करो, ठीक है। अच्छा, ये उंगलियों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उंगलियां किस तरफ जा रही हैं। एक और है यहाँ पर ये लड़का, मैंने ये दोनों तस्वीरें इसीलिए आप लोगों के लिए की थी। ये लड़का भी प्लेफुल है, ठीक है, ये भी छोटा सा प्ले बॉय ज़रूर है, लेकिन इसका जो हाथ है ना, इसकी जो उंगलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, वो कर्व नहीं हुई। इसकी नोटिस करें, कर्व हुई हुई हैं, किस तरफ पॉइंट कर रही हैं, इसकी हैं उसी तरफ लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रही हैं। तो इसमें हम इस तरीके से ले सकते हैं कि यहाँ पर ये लड़का जो है एक लड़की को पसंद कर रहा है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो साथ ही अपने आप को अट्रैक्टिव भी दिखा रहा है कि यानी मैं एक प्रॉपर लड़का टाइप लड़का हूँ। यानी जैसे लड़कियाँ होती हैं ना, आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको किसी पे क्रश होता है, आप उसके सामने जा रही होती है तो एकदम आप अपनी शर्ट को थोड़ा सा सेट करेंगी, आप अपने आप को थोड़ा सा सेट करेंगी, यानी
आप अपनी हर बेस्ट चीज़ को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे। यानी मैं ये नॉर्मली एक चीज़ है, फिल्म में भी देखते हैं आप लोग चीज़, ठीक है, लड़की ने एकदम शर्ट आगे से सेट की एकदम से, ये एक चीज़ होती है कि जब आप प्ले बॉय या प्ले गर्ल नहीं होते, लेकिन आप थोड़ा सा फ्लर्ट करने के मूड में होते हैं, तो आपके जो बेस्ट एसेट्स होते हैं आप उसकी तरफ प्रोमिनेंट करते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा था टिप कि मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइफ में आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आप खुद कई सारी चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में, वो ये चीज़ है कि जब लड़का आप में इंटरेस्टेड होता है ना, जब लड़का आप में इंटरेस्टेड होता है तो वो बिल्कुल आपके साथ साथ चलेगा, साथ साथ शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है, हर जगह शोल्डर टू शोल्डर चलेगा। ये तो खैर यहाँ पर पोज कर रहे हैं और ये गाड़ी से उतरे हैं, ये अलग चीज़ है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रही हूँ। लेकिन जहाँ ये लोग चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, एक्चुअली इसमें इस तस्वीर में थोड़ी पीछे, इस वीडियो में थोड़ी पीछे थी, ये थोड़ी तेज़ कदम चलकर आगे आई है सिद्धार्थ के पास। यहाँ पर जब लड़का, अगर आपसे ज़िंदगी में, आप अगर रिलेशनशिप में भी हैं और लड़का आगे आगे चलना शुरू कर दे, तो उसका मतलब ये होता है कि लड़के का जो इंटरेस्ट है वो आप में ख़त्म हो चुका है, वो आपके साथ यानी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। उसको आपसे उस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं रही ज़िंदगी में, क्योंकि जो लड़का आपको पसंद करेगा ना वो आपके साथ साथ चलेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करके चलता है। यानी लड़के का साथ चलने का मतलब ये होता है कि वो आपको उसको इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो अपनी एक शील्ड में रखता है। आगे चलने का मतलब ये होता है, ये सिर्फ ये मतलब होता है कि उसका वो ख़त्म, उसका आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कितनी पीछे रह गई हैं क्या है उसको परवाह नहीं है, वो मुड़ के भी नहीं देखेगा नॉर्मली। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप लोग इवन अगर मैरिड भी हैं, आप नोटिस करें कि अक्सर जो हस्बैंड्स भी होते हैं ना, उनका ये फेवरेट काम होता है बीवी से आगे चलना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो बीवी को लेकर भावनाएं ख़त्म हो चुकी होती हैं, स्पार्क ख़त्म हो चुका होता है, शादी सिर्फ शादी रह जाती है, मोहब्बत सब तेल लेने चली जाती है। ये इंटरेस्ट लेवल होता है, जब आपका किसी भी औरत में इंटरेस्ट नहीं रहता, आप ये चाहे यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी लड़के को डेट करें या किसी लड़की को आप डेट करें और अगर वो आपके साथ नहीं चल रहे, तो समझ जाइए कि वहाँ से गड़बड़ चलना शुरू हो गई आपकी ज़िंदगी, ठीक है। एक ये चीज़ है। अब यहाँ पर ना, और बॉडी लैंग्वेज भी यहाँ पर बड़ी मायने रखती है। सिद्धार्थ जितनी दफ़ा भी शहनाज के साथ आपको दिखेगा ना, आपको इनकी बॉडी के बीच में एक अजीब तरीके का गैप दिखेगा। ये गैप, ये चिपका चिपकी वाला गैप नहीं है, ये एक, आप अगर इनकी तस्वीरों की, इनकी बॉडी की इमोशंस को नोटिस करें ना, तो आपको वाकई एक सात समंदर पार वाला डिफरेंस दिखेगा, इवन इनकी चिपका चिपकी में भी। अनकंफर्टेबल चिपका चिपकी है इनकी, यानी जो इनके चिपकने, यानी जो भी इनके हग्स थे या जिस तरीके से भी ये शहनाज इसको हग करती थी या इसके ऊपर बैठती थी या लेटती थी या जो भी करती थी, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी वो शहनाज की तरफ से बड़ी प्योर थी, लेकिन सिद्धार्थ की तरफ से वो चीज़ नहीं थी, तो शहनाज को वो चीज़ नहीं मिलती थी। तो उसकी वजह से ना, इनकी नॉर्मल रिलेशनशिप में ना, लाइफ में आप नोटिस करें कि आप एक इंसान को डेट कर रहे हैं और आप उसको एक दफ़ा हक करेंगे, 2 दफ़ा हक करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि वो आपको उस तरीके से वार्म नहीं दे रहा है, वार्मथ नहीं मिलती है आपको, वो वाइब नहीं देता है। या आप एक दफ़ा किस करेंगे, 2 दफ़ा किस करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि वो अगला बंदा जो है वो, उसके इमोशंस नहीं चेंज हो रहे हैं, वो थोड़ा हिचकिचा रहा है, शर्माहट नहीं है, डर नहीं है, लेकिन एक अजीब तरीके की एक डिस्टेंस आया है। तो आप ना नोटिस करने लग जाएंगे कि अगला बंदा हमें दूरी आ रही है। तो वो चीज़ ना आपके रिलेशनशिप में भी फ़र्क डालती है, और ये कई दफ़ा मैरिड कपल्स में भी ये चीज़ होती है कि मियाँ बीवी में ये चीज़ आना शुरू हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से बिदकना शुरू हो जाते हैं, उनके रिलेशनशिप में दूरी आने लग जाती है फिज़िकल लेवल पर भी। तो वो कभी औरत का मूड होता है तो मर्द उसको झटक देता है, औरत का मूड होता है तो मर्द का मूड होता है तो औरत झटक देती है। उसमें क्या होता है, दोनों के जो इमोशंस होते हैं ना, चाहे आप कितने भी अल्फ़ा मेल या फलां किस्म के मेल क्यों ना, आपकी जो चीज़ होती है ना वो हर्ट हो जाती है और आप अपने शेल में जो है वो चले जाते हैं। वहाँ से जो दोनों के बीच में एक फ़िज़िकल दूरी आना शुरू हो जाती है, वो नोटिस भी होना शुरू हो जाती है लोगों को। यहाँ पर इनकी भी चीज़ के अंदर आप ये नोटिस करेंगे कि शहनाज भी इस चीज़ को एक्चुअली अंडरस्टैंड कर चुकी थी कि सिद्धार्थ उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इवन शहनाज की भी फीकी फीकी मुस्कुराहट और उसकी ये बॉडी लैंग्वेज वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कितने सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ और कपल्स हैं, आप उनके अंदर भी ये चीज़ नोटिस करेंगे। जब 2 लोगों के बीच में टेंशन होती है ना, तो वो दिखना शुरू हो जाती है, वो बड़ी क्लियरली दिखना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए आप, सिद्धार्थ इनके आगे हैं, ये पीछे हैं, ये हर जगह आपको दिखेगा। इसमें शहनाज का पीछे होने का मतलब एक्चुअली ये है कि वो उसको अभी भी फॉलो करती थी, यानी वो इससे एक्चुअली प्यार ज़रूर करती थी। मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी अगली वीडियो में,
वो प्यार ज़रूर करती थी, लेकिन वो प्यार था या क्या था वो भी मैं बताऊँगी ज़रूर। वो उसके लिए अपने आप को बदल बहुत रही थी, यानी अच्छा उसको ना हम अगली ही वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ कि फिर वो बात वहाँ से वहाँ निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये किसने देखी थी, ये इनका एक मेरे ख्याल से इनकी यूट्यूब की वीडियो थी, ये भी अगर आप देखें ना तो यहाँ पर भी आपको कई सारी चीज़ें नोटिस होंगी, इनकी कई सारी चीज़ों में आपको नोटिस होगी। ये भी वही वीडियो है जिसमें ये आ गया कि चल चल रहा था और ये शहनाज इसको बार बार कैच कर रही थी। तो इसका मतलब ये होता है कि मर्द एक्चुअली आप में अब इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको भागना पड़ रहा है उसके पीछे, यानी यहाँ पर आप एक जगह और भी देखें, ये पीछे रह गई थी तो इसने खुद हाथ आगे किया है, यानी हाथ बढ़ाती है औरत, वो उसको नोटिस कराती कि मैं हूँ। जो मर्द आपसे मोहब्बत करेगा वो या तो आपके साथ चलेगा या वो आपके पीछे चलेगा। वो पीछे इसलिए चलेगा कि वो आपको पीछे से गार्ड करेगा, और वो पीछे इसलिए चलेगा कि उसको खुशी होगी कि मेरी औरत मुझे लीड करे, यानी वो औरत को अथॉरिटी देगा। जैसे कि मर्द एक रिस्पेक्ट शो करते हैं, जैसे औरत के लिए नहीं वो दरवाज़ा खोलना, औरत आगे जाए, या औरत के लिए कुर्सी खींचना, उसको बिठाना कि औरत बैठे। ये लोग कहते हैं कि भाई आजकल के दौर में ये चीज़ें नहीं होती हैं और ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये एक इंसान की, एक मर्द की जेंटलमैन होने की एक्चुअली बहुत अच्छी निशानी होती है। और ये वही मर्द करते हैं जो उस औरत को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। आपको आपका मर्द कितना रिस्पेक्ट दे रहा है आप इन छोटी चीज़ों से भी नोटिस कर सकते हैं। मैरिड कपल्स इन चीज़ों को नोटिस ना करें कि वो आपको गाड़ी में बिठा रहे हैं, गाड़ी से निकाल रहे हैं, या आपके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं, कुर्सी, क्योंकि जो शादीशुदा लाइफ होती है उसमें ये इतनी चीज़ नहीं होती, लेकिन शादीशुदा लाइफ में वॉक ज़रूर होती है, चलना फिरना ज़रूर होता है, चाहे वो मॉल हो गया, वो हो गया, वो एक अलग बात है। वहाँ पर आप इन चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। और अगर आपकी शादी को 10 साल से ऊपर हो चुका है तो फिर तो आप उस चीज़ को भी नोटिस ना करें, क्योंकि वो नेचुरल सी चीज़ है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मियाँ बीवी एक दूसरे से उकता भी चुके होते हैं, उनके अंदर कई सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और एक वक्त में आके मोहब्बत, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें वैसे भी ख़त्म हो जाती हैं। आप फिर सिर्फ ज़िंदगी इसलिए चला रहे होते हैं क्योंकि आपको ज़िंदगी चलानी होती है, आपके बच्चे होते हैं या जो भी चीज़ होती है। बहुत कम और बड़े लकी लोग होते हैं जो शादी के कई सालों के बाद भी मियाँ बीवी में एक वो रोमांस रहता है, या फिर बीच में नहीं रहता, शुरू में रहता है, बीच में नहीं रहता, लेकिन जब वो बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं ना 60 के बाद, फिर उनके अंदर दोबारा से वो प्यार आने लग जाता है मियाँ बीवी के बीच में। वो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप नोटिस करें कि ये इनके बीच में यहाँ पर ये एक्चुअली ये चीज़ बताती हैं कि सिद्धार्थ जो है वो इनके साथ बिल्कुल भी वो नहीं थे। यहाँ पर भी देखिए ये सिद्धार्थ इनसे आगे हैं और ये पीछे हैं, और नॉर्मली आप इनको हर जगह पर ये चीज़ नोटिस करेंगे। अब दूसरी तरफ देखें, ये यहाँ पर पोज कर रहे हैं किसी और के साथ, और मैंने इनकी और भी तस्वीरें देखी, कई सारे लोगों के साथ ये पोज कर रहे हैं। इनका हमेशा जो थंब होता है वो ऊपर होता है, ये बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे होते हैं अपने फैंस के साथ, ये जो भी इनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है, ठीक है। और ये एक बड़ा कूल सा भी पोज होता है, लड़के अक्सर कूल लगने के लिए भी हाथ जेब में डालते हैं। तो लेकिन शहनाज को देखते ही इनका जो हाथ है वो पूरा फिस्ट जो है वो जेब में चली जाती है, ठीक है। कोई और तस्वीर रह गई नहीं, मेरे ख्याल से सारी बात हो गई है। अब मैं समझाने की कुछ कोशिश कर रही थी, अगर आप लोगों को समझ आई हो या नहीं, लेकिन अब आप लोग कई सारी और तस्वीरें गूगल करेंगे, देखेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं वहाँ पर नहीं था, ऐसे नहीं था, या हमने वीडियो में देखा। मैंने सब चीज़ें देखी हूँ, मैं ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल चीज़ों के ऊपर बात कर रही हूँ एक एवरेज के हिसाब से। तो इनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, ये चीज़ अगर आप नोटिस करें बिग बॉस के अंदर भी थी। बिग बॉस में भी जो सिद्धार्थ थे वो इनसे बहुत उकताए हुए थे, और सिद्धार्थ का एक ना डायलॉग था, वो था क्या था कि तुम 13 के 13 घर जाओ, पता नहीं मैं यहीं रहूँगा, ये पता नहीं क्या कुछ वो था, यानी उसने कहा था कि मैं यहाँ दोस्तियाँ मनाने नहीं आया, रिलेशनशिप मनाने नहीं आया। तो ये वो बहुत इस चीज़ में मैच्योर बंदा था, वो एक गेम खेलने आया था, उसकी एक स्ट्रेटजी थी, उसकी प्लानिंग थी, वो गेम खेलने आया था, और गेम में अगर उसको शहनाज के साथ होने से फ़ायदा मिलना था तो वो ज़रूर गेम खेलता। गेम का यही मतलब होता है कि आप गेम में आगे जाने के लिए, वो देख लीजिए स्क्विड गेम ही देख लीजिए, वो अली था, अली के क्या थे वो मार्बल्स जो लेकर, वो जो गेम होता है आपकी स्ट्रेटजी होती है, आपकी प्लान होता है, आप उसी के साथ खेलते हैं, आप तभी गेम में जीतते हैं। अगर आप हर जगह इमोशंस दिखाने लग जाएं लाइफ में तो आप हार जाएंगे। लाइफ में आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे आपको दिल से काम लेना है, कहाँ पे आपको दिमाग से काम लेना है, और कहाँ पर दोनों से काम लेना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आप ऐसी लाइफ में नहीं चीज़ें जीत सकते, थोड़ा सा आपको होना पड़ता है। और मर्द मेजॉरिटी टाइम दिमाग से काम लेते हैं, और उनके लिए जो औरत होती है, या लव होता है, या रिलेशनशिप होते हैं, वो कभी भी ना उनका फोकस होता है ना उनकी प्रायोरिटी होती है। अगर वो बोलते हैं कि आप उनका फोकस हैं, आप उनकी प्रायोरिटी, तो एक्चुअली आपको मामा बना रहे हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जब आपका थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं तुम हमें हर हाल में प्यारी लगती है, वो भी सच नहीं होता है, क्योंकि मर्द को कभी भी हैवी लड़की पसंद नहीं आती है, चाहे आप खुद कितने भी कद्दू क्यों ना हो।
उनको लड़की अच्छी लगती है जो थोड़ी सी हल्की फुल्की हो, कुछ को पसंद होती हैं लेकिन कुछ को नहीं भी होती हैं। और इसी तरह जैसे मर्द लड़कियों को कहते हैं कि नहीं ना तुम वैक्स करो ना तुम मेकअप करो, हमें तुम वैसी पसंद हो, नहीं, मर्दों को कोई भी पोलर बियर पसंद नहीं होता और लड़कियां उनको मेकअप में अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बिल्कुल भी मेकअप ना करें वो भी लड़की उनको पसंद नहीं होती, चाहे मर्द कितना भी कह दें। हाँ, अगर वो कह रहे हैं तो वो सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि उनका मेकअप पे आप खर्चा ना करें या आप उनका सैलून जा कर खर्चा ना करें। खैर, मैं वाकई कहीं से कहीं और फिर कहीं निकल जाती हूँ, तो यहाँ पर हम इस बात को ख़त्म करते हैं। लेकिन होपफुली आपको यहाँ कुछ समझ आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे शहनाज की जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सिद्धार्थ की बॉडी लैंग्वेज पे बात की है लेकिन शहनाज की जो पर्सनालिटी है और उसकी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे शहनाज और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप जो कि बिग बॉस के बाद रहा है, ठीक है। और मैं उस पर भी बात करूँगी कि शहनाज अभी सिद्धार्थ की परिवार के साथ क्यों रह रही है।